फ्रेंड्स, अपडेट इंडिया में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आपको हम नया खबर बता रहे हैं। टाटा कैपिटल फाइनेंस जो है एक नंबर का फ्रॉड है। और फ्रॉड कैसे है कि कस्टमर का कंप्लेंट 7 महीना से उनके पास कुछ रिकॉर्ड नहीं था। अभी जब कस्टमर ने आरबीआई में कंप्लेंट कर दिया, केस कर दिया, तो उसके बाद उनके दबाव में कस्टमर को कॉल कर रहे हैं और इस कॉल का रिकॉर्डिंग हम इस वीडियो के माध्यम से जोड़ रहे हैं। आप जरा सुनिए और इस वीडियो पे कमेंट्स कीजिए कि ये कॉल में क्या बात कर रहे हैं। ये एक नंबर का फ्रॉड है, कस्टमर का पूरा पैसा खा रहे हैं। इनका कंप्यूटर जो है वो भी भ्रष्ट है, कंप्यूटर भी बढ़िया से नहीं चल रहा है। जरा सुनिए, रिकॉर्डिंग सुनिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी, अजय कुमार झा जी से बात हो रही है? जी हाँ मैम। जी, प्रियंका बात कर रही हूँ मैं टाटा कैपिटल से। जी हाँ, बोलिए मैम। जी, आपकी कंप्लेंट जो ऑनगोइंग थी ना हमारे पास, उसके रिलेटेड ही मैंने कॉल किया है। जी ये जो आप कह रहे हैं ना कि आपने एड्रेस चेंज के लिए डिटेल्स दी थी, पहले हाईलाइट किया था और उसकी मीन्स प्रूफ है आपके पास, तो क्या आप हम शेयर करेंगे क्या वो? मैडम, जरा आप थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए, मुझे आवाज़ नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? अब भी आ रही है? हाँ, आ रही है। नहीं, मैं ये कह रही थी कि आपने मेंशन किया है ना कि आपने लाइक हमारा लास्ट कम्युनिकेशन भी हुआ था, तभी आपने कहा था कि आपने एड्रेस चेंज करने के लिए कहा था प्रीवियसली जी 2-3 बार, करेक्ट? तो क्या आप मुझे उसका जो एविडेंस कॉपी है आपके पास, क्या आप वो शेयर करेंगे हमें, ताकि मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकूँ सही से? मैडम, हमने ईमेल किया था कंपनी को कि हमें 1 महीने का डेफरमेंट हम्म। चाहिए। उस ईमेल में हमने हमारा एड्रेस डाला था, आप देख लीजिए। ये कौन सी डेट को आपने मेल किया है सर? और आपका जो हमारे रिलेशन में जो एजेंट था, जी। उनको भी दिया था। आपका जो हमने जो आपको पूरा डॉक्यूमेंट शेयर किया है, ठीक उस है। पीडीएफ में मैडम सारा डिटेल्स मिलेगा, आप ध्यान से देखिए। नहीं, क्योंकि आप मुझे डेट बता पाएंगे कि आपने कभी हमें मेल किया था चेंजेस के लिए? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अब से जी। कोई डेट चेंज करो, कभी ईमेल किए? 17 कौन सा महीने का है? नहीं, वो मेल जो अभी जो मेल डाला है ना मैडम, जी। उस मेल में सब पीडीएफ है, आप ध्यान से देखिए, आपको मिलेगा। 1 मिनट, मैं चेक कर लेती हूँ, अगर नहीं रहेगा तो फिर उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। 1 सेकेंड। जी ये अभी आपने 17 अप्रैल को सेंड किया हुआ वो मेल की बात कर रहे हैं आप? जी, उसी मेल के अंतर्गत हमने हाँ हाँ, सारा डॉक्यूमेंट शेयर किया। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। housing.com। एक पीडीएफ है जो आपने आरबीआई को हाईलाइट किया है, उसमें डिटेल्स अटैच्ड है। ठीक है, 26 जुलाई 2025।
ओके, इसमें आपका 26 जुलाई का जो मेल आप मेंशन कर रहे हैं, उसमें आपने एड्रेस ज़रूर मेंशन किया है आपके लोन डिटेल्स के साथ, आपका नाम एंड ऑल, जी बट आपने उसमें ये मेंशन नहीं किया था कि सर आपको ये पर्टिकुलर एड्रेस अपडेट करना है रिकॉर्ड में। जी आपने वो मेंशन नहीं किया। आपने ये आपका लोन डिटेल्स, आपका एड्रेस कंप्लीट उल्वे वगैरह का दिया है आपने, जी बट आपने ये मेंशन नहीं किया। आपने डेफरमेंट के बारे में बताया है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में बताया जी है, हाँ, बट आपने ये नहीं मेंशन किया कि आपका ये अभी करंट एड्रेस है और आपको ये एड्रेस अपडेट करवाना है। कैसे है ना, जब तक कस्टमर का कंसेंट नहीं मिलता ना हमें कि उनके लोन में कुछ उन्हें अपडेट करवाना है, तब तक हम अपफ्रंटली होकर हम अपडेट नहीं करते। मैडम, कस्टमर का हमने आपके एजेंट को एड्रेस दे दिया था। जिन्हें एड्रेस आपने दिया था उन एजेंट का नाम, नंबर, या फिर आपने कैसे शेयर किया था उन्हें, उसका कोई प्रूफ आपके पास है? लाइक कुछ डॉक्यूमेंटेड अगर आपके पास रहेगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी मैडम, आपकी हेल्प सारा करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। हम्म। और जब हमने मेल करके बताया है, एड्रेस दूसरा दिया है, हम्म। तो आप एक्सेप्ट किए हैं ना? एड्रेस दूसरा दिख रहा है ना आपको? आपने मेल में एड्रेस बस मेंशन किया है, जैसे लोन डिटेल्स आपने दी है, आपका नाम, हाँ ये मेरा लोन अकाउंट नंबर है हाँ वगैरह वगैरह, हाँ और आपने एड्रेस वहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ। तो आपने एड्रेस ये लिखा, कहीं, हाँ एड्रेस लिखा, मैडम मेरी बात सुनिए, जी एड्रेस बोलिए। लिखा हुआ है, हम्म। चेंज एड्रेस है। नहीं, चेंज एड्रेस रहेगा, हाँ बट आपने ये कंसर्न नहीं दिया है सर कि आपको ये एड्रेस बदलना है, या फिर अभी आप ये एड्रेस पे रहते हैं, आपको कोई भी फ्यूचर कम्युनिकेशन जो चाहिए आपको इस एड्रेस पे चाहिए। आपने ये नहीं मेंशन किया है कि ये एड्रेस आपको जो टाटा कैपिटल के पास लोन है उसमें आपको ये एड्रेस अपडेट करवाना है। जैसे मैंने अभी आपको बोला, जब तक कस्टमर का खुद से इंफॉर्मेशन या कंसर्न नहीं आता है कि भाई ये मेरा मोबाइल नंबर चेंज है या फिर मेरा ये एड्रेस चेंज है, कुछ भी मैडम, चेंजेस है हम जब तक। हमारे एजेंट को बता दिए थे कि हम यहाँ नहीं रहते हैं और हमारा ये ओके। एड्रेस है। आगे हम हमें कोई भी इंफॉर्मेशन इसी एड्रेस पे मिलना चाहिए। हाँ, तो तो यही नहीं है। आप उन्होंने जो बोला, उन्होंने एड्रेस हमारा लिया, उनके साथ एक दूसरा आदमी भी आया था, ओके, और वो दूसरा आदमी बोला कि जो आप हमको। जो जी एजेंट के बारे में बोल रहे हैं ना, हाँ आपने जैसे उन्हें शेयर किया, व्हाट्सएप पे शेयर किया, एसएमएस में शेयर किया, आपने जैसे भी एविडेंस अगर आप मुझे दे पाएंगे कि मैंने आपके हाँ, एजेंट व्हाट्सएप में शेयर किया हूँ। हाँ, जिसमें वो उनका आपको सुनिए ना दिखाएंगे। मैडम, जितना टाटा कैपिटल से आज तक जितना हमारा बात हुआ है उसका जी रिकॉर्डिंग तक है, आपका भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जी अभी जी जो हम बात कर रहे हैं उसका भी रिकॉर्डिंग है, उस एजेंट का भी नो रिकॉर्डिंग है। प्रॉब्लम। आप शेयर कीजिए ना मुझे, अगर आपके पास वो डिटेल्स है ना तो आप मुझे मैडम शेयर आप कीजिए ना। डिटेल शेयर, जितना डिटेल्स मेरे पास था और है, मैंने आपको हम्म। शेयर किया है, दूसरा डिटेल्स भी है। लेकिन आप हमें बताइए कि हमारा गाड़ी किस रूल के आधार पर जब्त हुआ, हमें ये बताइए पहले। सर देखिए, आरबीआई में अभी तक का मीन्स ईएमआई पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि एक ईएमआई, 3 ईएमआई, 5 ईएमआई के बाद ही हम रिपोजिशन कर सकते हैं। हाँ, तो इन केसेस के लिए हमारे पास जो एग्रीमेंट है जी उस पे तो लिखा है ना, मोर देन 90 डेज। नहीं नहीं, वो एनपीए के लिए है। तो एनपीए का क्या मतलब है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो जी उसके लिए, वो वो रिपोजिशन के लिए क्लॉज नहीं है। जो आप क्लॉज हाँ मेंशन कर रहे हैं हाँ 90 डेज, 3 ईएमआई के बाद अगर कुछ है, हाँ तो वो एनपीए के लिए, जो आपका सिविल वगैरह में जो रिकॉर्ड अपडेट होता है ना जी जी कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये जी। इतना इतना, ये सब उसके लिए होता है अच्छा कि आपका नेगेटिव मार्किंग होगा जी फ्यूचर में। ये जी। रिपोजिशन के लिए नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि वो रिपोजिशन के लिए क्लॉज नहीं है। मैडम, ये आपकी सारा दलीलें ना, ये गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत रूल से आप बात कर रहे हैं। आप नहीं गाड़ी नहीं देना चाहते हैं, नहीं दीजिए, हम कोर्ट से गाड़ी लें। हमने हमने सिर्फ आपसे जवाब मांगा था कि आपने हमारा गाड़ी किस रूल के आधार पे जब्त किया है, जबकि गाड़ी जब्त होने के 2 घंटा पहले भी हमने पेमेंट किया है। और आरबीआई का जो आप बात कर रहे हैं, आरबीआई का भी हाईलाइटेड हो गया है आज के डेट में भी केस हमारा जी, आपका वो केस हमारे पास आया है आया है आरबीआई ना? को, जो आपने जी जी, जी। आपने जो आरबीआई में और हाईलाइट इधर किया है सुनिए ना, उसी। इधर से नहीं होगा तो सिविल कोर्ट में जाएंगे। हम 6 महीने और 7 महीना से भूखे मर रहे, पागलपंथी नहीं है। 27,000 रुपये हमारे यहाँ बाकी था। आप लोगों ने गलत रूल से, गलत इन्फॉर्मेशन से रिपोजिशन किया है।
आप इज्जत, अगर आप चाहते हैं शांति से काम हो जाए तो देखिए, इज्जत आपको से मेरी हेल्प बात, करने के लिए मेरी ही बात, मैंने आपको कॉल मैडम की आपने जो कि इन्फॉर्मेशन, आपकी हम भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप अगर, आपकी कंपनी अगर शांति से चाहती है कि ये मामला सॉल्व हो जाए तो सिस्टमेटिक आप हमारे गाड़ी को हमारे घर तक पहुंचवा दीजिए और फिर हम EMI डालना चालू करेंगे, और नहीं तो फिर आप शांति रखिए, हम फिर कोर्ट से गाड़ी ले लेंगे मैडम, फिर हम आपको कॉल भी नहीं करेंगे। आपका डिसीजन है, हमारा डिसीजन हमने आपको बता दिया है। बहुत हो गया है, किसी भी हिसाब से हमने पैसा भरा था ना। हमारा गाड़ी 2 घंटा पहले जब्त हुआ, हम पागल हैं कि हम पैसा भरेंगे? ऐसा मुझे बताइए आप। आपको हेल्प करने के लिए ही मैंने आपको कॉल किया। मैडम मैं जो भी, अगर रिक्वायरमेंट डिटेल्स हमें चाहिए वो अगर आप हमें शेयर कर देंगे ना तो मुझे आसानी होगी आगे टेकअप करने के लिए। मैडम हम सब शेयर कर देंगे। हम शेयर क्यों नहीं करेंगे? शेयर करेंगे। शेयर कीजिए। क्या फिर हम शेयर बात करूँ करते आपको? हैं। क्या शेयर करूँ आपको? आपने जो बोला है कि आपने एजेंट को डिटेल्स फॉरवर्ड किया था, जी। देखिए आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट स्क्रीनशॉट जो आपने पेमेंट किया है वो बाकी तो है। आपने जो भी RBI में स्क्रीनशॉट वगैरह मेल वगैरह के शेयर किया वो है, वो नहीं चाहिए। आपने जो एजेंट को शेयर किया था, आप कह रहे हैं कि एड्रेस चेंज करने के लिए आपने एजेंट को शेयर किया था, जी। वो एजेंट नेम नंबर एंड जो आपके पास चैट स्क्रीनशॉट रहेंगे वो आप हमें भेज दिए। अच्छा मैडम, 19 दिसंबर को जो हमने पेमेंट किया था उसका आप क्या किया? 19 दिसंबर का मैंने आपको शायद मेल पर रिप्लाई किया है सर। नहीं। मैंने हमारे रिकॉर्ड्स में भी चेक किया, आपका वो पेमेंट यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है, रिवर्स हुआ है। तो रिवर्स हमारे अकाउंट में नहीं, नो मैडम, आपके तरफ से इस मामले में हमारे पास कोई ईमेल भी नहीं आया कि आपने हमें क्लोज कर दिया। वो पेमेंट का क्या हुआ, आप हमें रिसिप्ट भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, हमारा पेमेंट क्या किधर गया, क्योंकि हमारे अकाउंट में रिवर्स नहीं हुआ है तो हम एडजस्ट कहाँ तो से फिर करेंगे? आप फिर आपका जो ये सिस्टम है क्या है, वो कैसे हमारे पास ईमेल कर दिया कि पेमेंट हो गया, रिसिप्ट आ गया? ईमेल का रिसिप्ट मैंने भेजा हूँ आपको, तो कैसे ये सब गड़बड़ हो रहा है? देखिए ईमेल रिसिप्ट आपने जो डॉक्यूमेंट शेयर किए उसमें तो रिसिप्ट है नहीं ईमेल में। अच्छा, तो फिर से भेज देते हैं, नहीं है तो ठीक है, आप वही बोल रहे हो, आपका जो भी क्लेम है और जो भी एविडेंस है वो आप हमें शेयर कर दीजिए। मैंने आपको लास्ट टाइम अभी ऑन कॉल भेजूं मैडम ऑन कॉल भेजूं आपको, ईमेल पे मिलेगा आपके पास? आप भेजेंगे तो भी यहाँ पे आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। customer@tatacapital.com ये ईमेल आईडी है, आप इस पर शेयर कर दीजिए जो भी एविडेंस रहेंगे, मैं उसको गो थ्रू करती हूँ। जो भी रहेगा, कुछ और रिक्वायरमेंट रहेगा तो हम मैं आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगी। अगर नहीं भी रहेगा तो हमारा यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एनी विच वेज वर्किंग में है सर। ठीक है मैडम, हम आपको पेमेंट का और हमने जो एजेंट को दिया था चेंज ऑफ एड्रेस के लिए वो हम भेजते हैं आपको एड्रेस, वो दे दीजिए, प्लस आपका बैंक स्टेटमेंट जिस दिन आप नो मैडम, ये सारा सिस्टम नहीं, ये सारा चीज चाहिए आपको तो हम फिर कोर्ट में मिलते हैं। हम बैंक स्टेटमेंट क्यों दें? हमने आपको पेमेंट किया है टाटा कैपिटल